क्या आपने कभी इतनी बड़ी भीड़ के बारे में सुना है जो अंतरिक्ष से भी दिखाई देती है? इंडिया में लाखों लोग कुंभ मेले के लिए इकट्ठा होते हैं। यह आयोजन सभी वर्गों के लोगों को आस्था और आध्यात्म के उत्सव में एकजुट करता है। 2013 के कुंभ मेले ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। यह मानवता का अब तक का सबसे बड़ा जमावड़ा था। लेकिन कुंभ मेला सिर्फ एक बड़ी भीड़ नहीं है, यह समय में पीछे की यात्रा है। मेले की जड़ें प्राचीन हिंदू पौराणिक कथाओं में उस समय तक गहरी हैं जब देवी देवता और राक्षस पृथ्वी पर चलते थे। यह जीवंत त्योहार भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक पेश करता है। यह आस्था की शक्ति और अर्थ के लिए स्थायी मानवीय खोज का प्रमाण है। आइए कुंभ मेले की आकर्षक दुनिया में गोता लगाएं और इसके रहस्यों का पता लगाएं। कुंभ मेले की कहानी समुद्र मंथन से शुरू होती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं और राक्षसों ने एक बार ब्रह्मांडीय सागर का मंथन करने के लिए एक साथ काम किया था। यह कोई मामूली काम नहीं था। वे अमृत की तलाश में थे, जो अमृता का अमृत है। कल्पना कीजिए कि देवता और राक्षस एक साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने मंदराचल पर्वत को मथने वाली छड़ी और नागराज वासुकी को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया। मंथन एक भारी प्रयास था। यह वर्षों तक चला, जिससे ब्रह्मांडीय ऊर्जा का बवंडर पैदा हुआ। यह महाकाव्य गाथा सिर्फ एक कहानी नहीं है। यह अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष, अमृता की खोज और सहयोग की शक्ति का प्रतीक है। लेकिन मंथन के अप्रत्याशित परिणाम भी हुए। इसने खजाने और खतरे पैदा किए जो ब्रह्मांड के भाग्य को बदल देंगे। जैसे ही ब्रह्मांडीय सागर का मंथन हुआ, इसने 14 असाधारण खजाने निकाले। ये आपके विशिष्ट खजाने नहीं थे, वे अपार शक्ति की दिव्य वस्तुएं और प्राणी थे। उनमें से कामधेनु गाय, दिव्य हाथी ऐरावत और धन की देवी लक्ष्मी शामिल थीं। लेकिन सबसे अधिक मांगा जाने वाला खजाना अमृत था, जो अमृता का अमृत था। देवता और राक्षस इसे पाने के लिए बेताब थे। उनका मानना था कि इसमें अनंत जीवन और परम शक्ति की कुंजी है। इन खजानों के उद्भव का ब्रह्मांड पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने शक्ति संतुलन को प्रभावित किया और देवताओं और राक्षसों दोनों की नियति को आकार दिया। लेकिन अमृत की चाहत ने एक भयंकर संघर्ष को जन्म दिया। इस लड़ाई के दूरगामी परिणाम होंगे, जिससे कुंभ मेले का जन्म होगा। अमृत की खोज ने देवताओं और राक्षसों के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू कर दिया। हर पक्ष अमृत खुद के लिए चाहता था। ब्रह्मांड के रक्षक विष्णु ने हस्तक्षेप किया। वह नहीं चाहते थे कि अमृत गलत हाथों में पड़े। विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया, जो एक अप्सरा थी। उसने अपनी सुंदरता से राक्षसों को मोहित कर लिया और उन्हें अमृत देने के लिए चकमा दिया। जैसे ही मोहिनी आकाश में उड़ी, कीमती अमृत की बूंदें पृथ्वी पर गिर गईं। ये बूंदें 4 पवित्र शहरों में गिरीं: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। ये शहर अविश्वसनीय रूप से पवित्र हो गए। ये कुंभ मेले के स्थल हैं, जहां लाखों लोग पवित्र जल में स्नान करने के लिए इकट्ठा होते हैं। कुंभ मेला इसी खगोलीय घटना का उत्सव है। यह अच्छाई और बुराई के बीच शाश्वत लड़ाई और इन पवित्र स्थलों में व्याप्त दिव्य उपस्थिति की याद दिलाता है। भाग 5, पवित्र स्नान। कुंभ मेला आध्यात्मिक नवीनीकरण का समय होता है। लाखों तीर्थयात्री इन 4 शहरों में पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। उनका मानना है कि पानी में अमृत का संचार होता है, जो अमृता का अमृत है। स्नान करने की यह क्रिया केवल शारीरिक सफाई नहीं है, यह आध्यात्मिक शुद्ध है। तीर्थयात्रियों का मानना है कि यह उनके पापों को धो देता है। यह उन्हें आत्मज्ञान के करीब लाता है। भक्ति से माहौल विद्युतीय होता है। कुंभ मेला आस्था की शक्ति और आध्यात्मिक संबंध की मानवीय इच्छा का प्रमाण है। यह वह समय होता है जब जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग अपनी साझा मानवता और ईश्वर से अपने संबंध को मनाने के लिए एक साथ आते हैं। लेकिन कुंभ मेला कोई अखंड घटना नहीं है।
यह अलग अलग रूपों में और अलग अलग समय पर प्रकट होता है। प्रत्येक का अपना विशिष्ट महत्व होता है। भाग 6, कुंभ का चक्र। कुंभ मेला कोई एक घटना नहीं है, यह 4 त्योहारों का एक चक्र है। हर 3 साल में एक अलग स्थान पर होता है। यह चक्र सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की ज्योतिषीय स्थिति पर आधारित है। सबसे शुभ और सबसे बड़ा कुंभ मेला महाकुंभ मेला होता है। यह हर 12 साल में प्रयागराज में लगता है। महाकुंभ मेला वास्तव में विस्मयकारी नजारा होता है, जो तीर्थयात्रियों की सबसे बड़ी भीड़ को आकर्षित करता है। कुंभ मेला समय की चक्रीय प्रकृति और सभी चीजों की अंतर संबंधता का प्रमाण है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन निरंतर नवीनीकरण और परिवर्तन की यात्रा है। लेकिन कुंभ मेला सिर्फ व्यक्तिगत आध्यात्मिक यात्राओं के बारे में नहीं है। यह एक ऐसी जगह भी है जहां तपस्वियों और आध्यात्मिक नेताओं के समर्पित समूहों द्वारा प्राचीन परंपराओं को जीवित रखा जाता है। भाग 7, तपस्वी और अखाड़े। कुंभ मेला आध्यात्मिक साधकों के लिए अपने गुरुओं से जुड़ने और उनके ज्ञान से सीखने का समय होता है। मेला साधुओं के रूप में जाने वाले तपस्वियों की एक विविध श्रृंखला को आकर्षित करता है। वे विभिन्न अखाड़ों या आध्यात्मिक संगठनों से संबंधित हैं। प्रत्येक अखाड़े की अपनी अनूठी परंपराएं, अनुष्ठान और मान्यताएं होती हैं। सबसे आकर्षक समूहों में से एक नागा साधु हैं, जो सभी सांसारिक संपत्ति का त्याग कर देते हैं। वे अक्सर नग्न रहते हैं, उनके शरीर पर राख लगी होती है। कुंभ मेला हिंदू आध्यात्मिक प्रथाओं की विविधता को देखने का अवसर है। यह एक अनुस्मारक है कि आत्मज्ञान के कई रास्ते हैं। इन साधुओं और अखाड़ों की उपस्थिति कुंभ मेले में समृद्धि और जटिलता की एक और परत जोड़ती है। उनके अनुष्ठान और परंपराएं हिंदू धर्म की तपस्वी परंपराओं की एक झलक पेश करते हैं। भाग 8, आस्था की एक झांकी। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक त्योहार नहीं है, यह एक जीवंत सांस्कृतिक फेयरिया है। माहौल विद्युतीय है। मानवता के सागर की कल्पना करो। तीर्थयात्री, साधु, पर्यटक और स्थानीय लोग एक साथ आते हैं। हवा में मंत्रोच्चार, गायन और मंदिर की घंटियों की आवाज गूंज रही है। अगरबत्ती और स्ट्रीट फूड की सुगंध हवा में व्याप्त है। मेला इंद्रियों के लिए एक दावत है। यह भारतीय संस्कृति की विविधता और समृद्धि का प्रमाण है। कुंभ मेला एक अनुस्मारक है कि अध्यात्म दैनिक जीवन से अलग नहीं है। यह भारतीय संस्कृति के हर पहलू के साथ जुड़ा हुआ है। यह अपनी सारी जटिलता और सुंदरता में मानवीय भावना का उत्सव है। कुंभ मेला एक अनोखा आयोजन है, आस्था, परंपरा और तमाशे का मिश्रण है। भाग 9, दुनिया के लिए एक विरासत। कुंभ मेला केवल एक भारतीय त्योहार नहीं है, यह एक वैश्विक विरासत है। 2017 में यूनेस्को ने कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी। यह मान्यता शांति, सद्भाव और आध्यात्मिकता के मेले के सार्वभौमिक मूल्यों को उजागर करती है। कुंभ मेला हमें सहिष्णुता, सम्मान और सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित करने के महत्व के बारे में सिखाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे मतभेदों के बावजूद हम सभी अपनी साझा मानवता और दुनिया में अर्थ की तलाश से जुड़े हुए हैं। कुंभ मेला लोगों को एक साथ लाने के लिए आस्था की शक्ति का एक चमकता हुआ उदाहरण है। यह एक अनुस्मारक है कि आज की दुनिया में भी प्राचीन परंपराएं अभी भी हमें प्रेरित और एकजुट कर सकती हैं। आइए कुंभ मेले को आस्था, संस्कृति और मानवीय भावना की स्थायी शक्ति के प्रमाण के रूप में मनाएं। सारे देवता हैं, एक शिवजी ही महादेव हैं। इनके साथ लगा हुआ है एक ऐसा नाम, महादेव द ग्रेट गॉड। महादेव का अर्थ हुआ ग्रेट गॉड।